जब से पहले क्या बोले कि डिस्ट्रेस सेल नहीं होना, कंसेंट होना, जब वो होना शुरू हो गया तो कलेक्टर को बोला गया कि देखो मुसलमान है तो मत दो परमिशन। हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने कहा कि खाली 2 कंडीशन देखना है, कीमत सही मिल रही है और डरा कर नहीं बेचा जा रहा है। तो बीजेपी ने एक नया शगुफा छोड़ दिया और बीजेपी ने कहा एग्रीव पर्सन, यानी जिसको दर्द होता है, कोई घर बेच रहा है तो कोई बीजेपी वाला खड़े हो जाएगा, नहीं सलीम सुरेश है, सुरेश सलीम को नहीं बेच सकता, सलीम सुरेश को नहीं बेच सकता। क्यों? मेरे को तकलीफ है। अबे तेरे को क्या तकलीफ है? वो पैसा दे रहा, वो पैसा लेके खरीद रहा, नहीं मेरे को तकलीफ है। माने उसको तकलीफ नहीं मालूम दिमाग की है या पेट की है, वो जब फैसला होगा। हो सकता है कि अपनी पेट की तकलीफ के लिए अपना बात कर दे, तो बोल दिया एग्रीव पर्सन। अच्छा, फिर बोल दिया गया कि वो जहां कम्युनल टेंशन होगा नहीं बेच सकते। कम्युनल टेंशन के माने क्या है? और लाइवलीहुड ऑफ कम्युनल टेंशन, फिरका वाले झगड़ा हो सकता है, फसाद हो सकता, कब हो सकता? अगर आप बीजेपी बोलती कि 2002 के बाद कोई दंगा नहीं हुआ, गुजरात इज द पीसफुल स्टेट, तो फिर यह कानून किस लिए? क्या यह कानून नहीं बता रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो? जब गुजरात पीसफुल स्टेट है तो फिर डिस्टर्ब एरिया एक्ट किस लिए बताओ? माने डिस्टर्ब एरिया एक्ट इसलिए है कि जूहापुरे को निशाना बनाया जाए, कालूपुर को, दरियापुर को, पलाडी को, जमालपुर को, खानपुर को, वटवा को निशाना बनाया जाए। आप इसको हमेशा के लिए स्लम में तब्दील कर देना चाहते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये गैर कानूनी है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इसको अगर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो हाई कोर्ट ये बता देगा कि कानून गलत है। अच्छा, अहमदाबाद में, वेस्टर्न अहमदाबाद है, एसजी हाईवे का एरिया, ऐसा दिखता सिंगापुर में आके वहां पे। सच बोल रहा हूं झूठ बोल रहा हूं? हमारा एरिया कैसा दिखता? यहां पर रोड तंग, मोरी का पानी बह रहा, स्कूल नहीं, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो दवा नहीं। यहां पर तो आपने बड़े आलीशान डेवलपमेंट करवा दिए, मगर यह आपकी नफरत की निशानी है कानून भी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डेमोलिशन जो हो रहा है, डेमोलिशन के बारे में भी मुझे ये कहना है कि डेमोलिशन अब 1970 में अहमदाबाद में बारिश की वजह से सैलाब आया था तो संकलित नगर जूहापुरा में लोगों को कहा गया जाकर वहां पर रहो। लोग वहां पर रह रहे। अब आप जूहापुरा को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। याद रखो, ये तुम्हारा जुल्म गलत है। फिर इसके बाद आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, नहीं, रास्ते में खबर है, मजार है, दरगाह है, कब्रस्तान है और दूसरे इबादत गाहें। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोलता है कि उसको रेगुलाइज करो, उसको रेगुलाइज करो, उसको आप अल्टरनेट साइट दो। घर का भी मामला यह है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अल्टरनेट साइट दो या पीपीपी मॉडल करो या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाओ। जहां मुसलमान है वहां बुलडोजर है, जहां मुसलमान नहीं वहां पर बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं। जहां मुसलमानों की दरगाह है, खानका है, वो डिमोलिश कर दो और दूसरे इबादत गाहों को चौरस्ता बनाकर उसमें शामिल कर लो। यह हकीकत है, यहां पर हो रहा है। कोई नहीं बोलता होगा डर के, मैं किसी माई का लाल से ना कभी डरता था ना कभी डरूंगा, खुल के मेहनत कर रहा हूं। यह हो रहा है यहां पर। झुग्गी झोपड़ी मुसलमानों की नहीं है तो बांग्लादेशी बोल के उखाड़ के फेंक दो। जहां पर हमारे गैर मुस्लिम भाई है वहां पर बोलो पीपीपी मॉडल आएगा और हमको क्या मिलेगा? बुलडोजर मिलेगा। मेरे भाई, मोरबी में 1980 में फंसा, फ्लड्स आए, रेगुलाइजेशन की नोटिस दी गई, रेगुलाइज करो 80 में, 82 में, 81 में। 2023 में नोटिस आई, कोर्ट को गया, 2026 में बोल दिया गया। अरे अगर खबर है, दरगाह है, किसी वली का आस्थाना है, आप रेगुलाइज कर सकते ना, रेगुलाइज कर सकते आप, मगर नहीं, आप सिर्फ निकालना जानते हैं बुलडोजर के जरिए।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, चंडोला यहां पर क्या हुआ दुनिया ने देख लिया। सोमनाथ में 100 साल पुरानी दरगाह को तोड़ दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को दिया। दानी लिमड़ा का 4 रास्ता जो शालम को जाता है, कितने हमारे दूसरे हिंदू भाइयों की इबादत गाह हैं, उनको आप अच्छा रखिए, मत छेड़िए उनको भी। मगर जब आप उनको कुछ नहीं कर रहे तो हमने क्या गुनाह किया बताओ ना। हम कौन सा गुनाह है कि हम गुजराती नहीं हैं? क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या गुजराती अस्मिता तुम्हारी मजहब की बुनियाद पर होगी? ये कौन सी सियासत बीजेपी आरएसएस कर रही है यहां पर? ये देश के हित में नहीं है। और हाजी बाबा की दरगाह है, उनके भाई की मजार को आपने तोड़ दिया। जूनागढ़ की दरगाहों को, जोग अली शाह की दरगाह रोड के किनारे पर थी, दोनों तरफ दुकानें थी, आपने उसको मुनहदम कर दिया। तो ये सब चीजें हो रही हैं। इसको रोकने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि 26 तारीख के दिन आप अपना एक वोट मजलिस के उम्मीदवारों को देकर कामयाब करिए। याद रखिए, कांग्रेस में ताकत नहीं है बीजेपी को रोकने की। कांग्रेस नहीं रोक पाएगी। आपको अपने नुमाइंदों को कामयाब करना है, अपनी लीडरशिप को बनाना है, तो अपने एक वोट का मुत्तहदा तौर पर इस्तेमाल करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब और कामरान करिए। मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारा इत्तेहाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।